सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह जिनकी कुंडली मैंने चुनी है, इनका नाम है उर्वशी शर्मा और ये कुंडली आई है 24 जून 1995 शाम को, मतलब रात्रि 9:56, करनाल, हरियाणा। इनका जन्म होता है शनिवार को और इस कुंडली के लिए शनिदेव ही लग्नेश होते हैं। लग्नेश और वार के अधिपति दोनों शनिदेव, और जाकर के जन्म कुंडली में शनि लग्नेश होकर के तृतीय भाव में नीचाभिलाषी, जिनका नीचभंग नहीं हुआ है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के पापक, और यहाँ पे व्यक्ति के कारोबार में, व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के स्वास्थ्य में, व्यक्ति की चिंताओं में वृद्धि हो सकती है। कारोबार नुकसान में होता है और कई बार व्यक्ति को एस्टैब्लिशमेंट में दिक्कत होती है। अपने चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ की निरंतरता से उपासना करिए, उनका सहस्त्रार्चन करिए, शिव जी को भांग अर्पित करिए, अक्षत अर्पित करिए, दूध, दही, जल, घी, शहद आदि से उनका अभिषेक करना चाहिए। और शिवरात्रि का व्रत भी किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत भी आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में कोई ग्रह नहीं, राहु और केतु तो कोई ग्रह होते नहीं है, तो केंद्र में कोई ग्रह नहीं होने के कारण व्यक्ति कई बार ये शिकायत करता हुआ मिल जाता है कि मैंने अभी तक सुख नहीं देखा, मेरे काम में डिले हुआ है, मुझे परेशानी मिली है, हर काम में मुझे मेहनत ज़्यादा करना पड़ा है। ये तमाम प्रकार की बातें व्यक्ति के जीवन में सुनने को मिल जाती हैं। शनिवार में जन्मे लोग वैसे भी थोड़े से असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं और इनका काम थोड़ा लेट से होता है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा उग्र होता है और जल्दी ही वो एक्टिव हो जाता है। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में समरसता का माहौल है, वो जल्दी ही किसी को अपना बना लेता है, जल्दी ही किसी से प्रभावित भी हो जाता है। लग्न के अधिपति का तृतीय भाव में बैठना व्यक्ति के जीवन को थोड़ा संघर्ष में रखता है, भाग्य का सुख थोड़ा कमजोर सा मिलता है। वैसे भाग्य भाव के अधिपति शुक्र के साथ युति करके बैठे हैं, जो पंचमेश ही हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए बुध और शुक्र दोनों अच्छे ग्रह, सामान्यतया महत्वपूर्ण भावों के अधिपति होते हैं। बुध देव इस कुंडली के लिए षष्ठेश के साथ नवमेश होते हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे उच्च की, विवाह टूटेगा नहीं। और दाम्पत्य में थोड़ी बहुत अगर जो टकराव की स्थिति बनी है, जो थोड़ी बहुत कठोरता रहेगी, उसको आप अपने कोशिश से हल कर सकते हैं। द्वितीय भाव से विवाह के आने का विचार किया जाता है, वहां से आपका विवाह ठीक होता है, सेट होता है। और द्वितीय भाव के अधिपति अगर शनि बनते हैं लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में, थोड़े से सामान्यतया ये कमजोर भी हो जाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव है, मारक भाव होता है। चंद्रमा इस कुंडली के लिए मारकेश होते हैं। सूर्य इस कुंडली के लिए, सूर्य और चंद्र वस्तुतः मारक नहीं होते, पर उनका संबंध जब जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु से हो जाता है तो कष्टप्रद हो जाता है। गुरु 12वें के अधिपति के साथ तृतीय। मकर लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, लाभ में वृश्चिक राशि में रोग पैदा कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि लग्नेश शनि पे है, इस वजह से व्यक्ति में न्यायप्रियता रहती है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पे, राहु की दृष्टि धन, चतुर्थ और 6वें भाव पे, इस वजह से आत्मविश्वास के साथ, मानसिक अशांति के साथ धन में और धन कमाने में व्यक्ति को दिक्कत होती है। विवाह विलंब से होता है, मेहनत करने के बाद। हालांकि दाम्पत्य ठीक ठाक है, मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। थोड़ी बहुत कठोरता संतान को लेकर के हो सकती है। पंचम भाव में लग्न कुंडली में चंद्रमा के साथ शुक्र और बुध बैठे हैं। दाम्पत्य अच्छा है, संतान का योग बढ़िया रहेगा। एजुकेशन व्यक्ति की अच्छी है, शिक्षा का योग बहुत बढ़िया बैठा है। इसके साथ व्यक्ति फैशन के क्षेत्र में काम कर सकता है। अष्टम भाव के मंगल हैं, अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। जिन जातिकाओं की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, वो निश्चित रूप से अपना ख्याल विशेष रूप से रखना चाहिए। मतलब कुपात्र की दृष्टि अष्टम भाव के मंगल वालों पे पड़ जाती है और वहां से मंगल की दृष्टि गुरु पे जा रही है। यहां व्यक्ति के शुभ लक्षणों में कई बार कमजोरी भी आ जाती है। कुंडली मिलाकर के अष्टम भाव के मंगल मंगलिक दोष पैदा करेंगे। लग्नेश पहले ही तीसरे भाव में है, प्रतियोगिता बढ़ा रहे हैं। शुक्र और बुध के साथ चंद्रमा का पंचम भाव में गुरु से दृष्ट होना, ये एक अच्छी बात होगी, जो व्यक्ति को रिकॉग्निशन और प्रेम देने वाला और प्रेम प्राप्त करने वाला बना देगा। मतलब व्यक्ति का ध्यान खींचते हैं लोग और वो व्यक्ति भी आकृष्ट करता है। पर अष्टम भाव के मंगल आपको नदी में जाने से, समुद्र के किनारे जाने से, एडवेंचर करने से, विष वाले जानवरों से, अस्त्र शस्त्रों से, किसी अनजाने पे विश्वास न करने से, जेब कतरों से, यात्रा में किसी पे विश्वास नहीं करने का न्योता, मतलब ये एक इशारा करते हैं। इसके साथ अपने आप को हमेशा ऐसा बना करके रखना होगा कि आपके पति का आकर्षण आपके प्रति बना रहे, मतलब आपसे उसका मन न भरे। सीधी बात बोल रहा हूं।
सूर्य जन्म कुंडली के छठवें भाव में मिथुन राशि के भाग्य में थोड़ा द्वंद्व पैदा करते हैं। हालांकि व्यक्ति के आत्मविश्वास के में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। वो आत्मविश्वासी होता है, मेहनती भी होता है, पर कई बार सूर्य जब छठवें भाव में मिथुन राशि के चले जाएंगे तो पाचन तंत्र और पेट से संबंधित समस्या देते हैं। अष्टम भाव के मंगल नाभि के नीचे के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और अपने उग्रता पे भी कंट्रोल रखना होगा। अष्टम भाव के मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि तो नहीं है, पर केतु की दृष्टि जा रही है और उस पर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस वजह से व्यक्ति को मसाले वाली चीजों से परहेज करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन का ग्रहण करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो दशमांसा कुंडली में लग्न में मंगल भाग्येश होकर के और उस पर गुरु की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति ऑफिसर बन सकता है, जज, वकील और कानून की पढ़ाई करने वाला भी बन सकता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपना कोई कारोबार भी करना चाहता है तो निश्चित रूप से कर सकता है। इस कुंडली में पढ़ाने के योग, मैनेजमेंट के योग, प्रोफेसर बनने के योग बहुत ही ज्यादा सरलता से लागू हुए हैं। माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और कारोबार में चाहे कितना भी व्यक्ति डिग्री हासिल कर ले तो फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत उसको होती ही है, क्योंकि दशम स्थान में राहु है। हालांकि तुला राशि का प्रभाव जन्म कुंडली में व्यक्ति के पिता को बहुत ही ज्यादा उजागर कर रहा है। पिता के भाग्य की वृद्धि और श्रेष्ठ क्षेत्रों में उनको फायदा देने वाला भी बन रहा है। आपकी कुंडली में विवाह का योग सच्चे अर्थ में देखें तो अभी भी चल रहा है। 2023 के अक्टूबर के बाद विवाह का योग बना है। राशि वृषभ की बनी है, मेष राशि में गुरु का गोचर है। जब वो वृषभ में आएंगे तो थोड़े बहुत योगों में प्रबलता मिलेगी विवाह के लिए। इसके अतिरिक्त अगर देख रहे हैं तो राहु की दशा में अभी लाजवर्त धारण करना चाहिए 2033 के नवंबर तक। 90% तक काम को बनाने के लिए चतुर्थी का व्रत भी किया जा सकता है। गणेश संकटनाशक, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश जी को दुर्वा और शमी पत्र आवश्यक रूप से अर्पित करना चाहिए। मन लगा करके 5 गुरुवार का व्रत करिए, इससे भी फायदा होगा। विवाह के लिए उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़िए। वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जातक बहुत अच्छे रहेंगे। कर्क लग्न, कर्क राशि के जातक बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों से भी विवाह किया जा सकता है। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति लग्न में बुध बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के लग्नेश पे तो नहीं है, पर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे है। गुरु आपकी कुंडली में वर्गोत्तम है, इस वजह से पति धार्मिक और नैसर्गिक रूप से चरित्रवान मिलेगा, अनुभवी भी मिलेगा। और निस्संदेह ये बात कह सकता हूं कि आपकी कुंडली का दांपत्य खराब नहीं है। नवांश कुंडली में यहां पे ये थोड़ी सी चिंताएं आपको दे रहे हैं। केंद्र में ग्रह बल नहीं होता है, नहीं बैठे होते हैं तो ग्रह को थोड़ी कमजोरी मिल जाती है, कुंडली थोड़ी डिप्रेसिव हो जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपना मन, अपनी चिंताएं, अपना भोजन, अपनी नियमित दिनचर्या, शिव जी की पूजा, मंदिर का दर्शन, गणेश जी की आराधना, गणेश जी के मंत्रों का जप, रामचरितमानस का प्रत्येक दिन 1 पेज का पढ़ना, ये आपके मन को बहुत ही ज्यादा संतुलित रखेगा। गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। सूर्य को अर्घ देना मत भूलिए। आपकी कुंडली में मंगल अष्टम में है, वास्तु देवता की पूजा करिए। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली का चंद्रमा कृतिका में है, अगर बन पड़े तो हनुमान जी की पूजा आवश्यक रूप से करिए। बजरंग बली को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए मंगलवार या शनिवार को, और अपने आसपास के किसी एक मंदिर में जाकर के रोज दिन कम से कम दर्शन अवश्य किया करिए। इतने से आपका काम बहुत बन जाएगा। यह कुंडली पंचम भाव में 3 शुभ ग्रहों को लेकर के बैठी है। योग कारक ग्रह शुक्र जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में कहीं भी बैठते बहुत अच्छा है। कम से कम योग कारक ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में राजयोग बना रहा है, शुद्ध सूत्र है। नवम या दशम के अधिपति अगर चतुर्थ या पंचम में बैठ जाते हैं बहुत अच्छा होता है। खास करके अगर शुभ ग्रह हो जाए तब तो भयंकर बढ़िया राजयोग बन जाता है, जिसकी कोई काट ही नहीं है। एकमात्र ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए मैंने जितने उपाय बताए हैं उसको ठीक है। अपनी दिनचर्या नियमित रखिए, दिनचर्या में किसी भी प्रकार की कोई कोताही मत बरतिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को बेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सके भगवान की शरणागति धारण करिए, मंत्रों का जप निरंतर रूप से करते रहिए और ठाकुर जी की सेवा करते रहिए। अपने घर के जहां आप सोते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उसके सिरहाने एक विष्णु भगवान की छोटी सी प्रतिमा अपने पास रखिए और उनसे ही अपने हृदय की बात बताइए। दुनिया में कोई आपका नहीं है जो आपकी समस्या का हल कर सकता है, साक्षात ठाकुर ही विराजमान होते हैं। ठाकुर ही सदैव ठाकुर का काम करते हैं, वही आपकी समस्या का निदान निकालेंगे। वैसे लाजवर्त एक तत्काल धारण करना चाहिए। शुक्र का रत्न सफेद पुखराज या ओपल भी धारण कर सकते हैं। विवाह होने के बाद आप डायमंड भी पहन सकते हैं। इस कुंडली में लाभ ठीक है, आय लाभ में कमजोरी थोड़ी सी रहेगी मंगल के कारण, क्योंकि एकादश के अधिपति हैं, अष्टम में बैठे हैं, तो व्यक्ति को कई बार आरंभ में कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है। पर निस्संदेह गुरु जब एकादशवें भाव में बैठ करके शुक्र, बुध और चंद्रमा को देख रहे हैं तो आपका संस्कार अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है, और इतना ही नहीं, आपने अपने पिता को बल ही दिया है पर माता को ऋणता दी है। यह सामान्य बात है।
सूर्य आपकी कुंडली में भ्रम दे रहे हैं, इस वजह से आत्मविश्वास बना करके रखिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में ऊर्जा दे रहे हैं लेकिन उसको गति नहीं दे रहे हैं। ऑपरेशन होने के योग बने हुए हैं, नाक से खून नक्सीर वगैरह भी आता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के बाद मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, पूर्वा फाल्गुनी के बैठेंगे, सिंह राशि के बैठे हैं, इस वजह से उनमें कभी कभी व्यग्रता होती है। कई बार व्यक्ति धन वहां खर्च कर देता है जहां नहीं करना चाहिए। और वैसे भी बुध आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र के बैठे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला बना रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी दिमाग व्यक्ति का बदल जाता है, जल्दी ही वो परेशान हो जाता है, तुरंत ही भयाक्रांत हो जाता है। ऐसी अवस्था में अपने आपको मजबूत बनाइए, सूर्य की उपासना करिए। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति अनुराधा में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा अनुराधा के कहे नहीं बहुत सुंदर परिणाम देते हैं, व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं। गुरु की दृष्टि लग्नेश पे है, घबराइए मत, काम बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको सुंदर पत्नी, सुंदर दाम्पत्य, सुंदर सांसारिक जीवन को देने वाला है। विवाह विलंब से होगा लेकिन अच्छा होगा, इसकी भी बात है। इतनी सारी चीजें। शनिदेव आपकी कुंडली में 0 डिग्री के हैं, इस वजह से अपना कर्म खराब मत करिएगा। अपना न्याय सदैव बना करके रखिए, अपने कर्तव्यों का बोध सदैव करते रहिए। जीवन में कुछ भी करने से पहले यह मत सोच लीजिए कि मुझे ये मिलने वाला है। अगर जैसे ही सोच लेंगे शनिदेव नाराज हो जाएंगे। शनिदेव एकमात्र संदेश देते हैं, सोचना नहीं है कि मेरा परिणाम क्या होगा, बस काम करना है। ऐसे ही अगर आप अपनी कुंडली के प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो निस्संदेह मुझे कमेंट में लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, और रविवार का कार्यक्रम आवश्यक रूप से देख लिया करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।